क्या कर दूं बेटा, बोर्ड को बोलो रिकॉर्ड करने का। अच्छा सॉरी, ओके। अभी क्या हुआ, फिर से आ जाऊं ऊपर एक बार फटाक से, शायद रिकॉर्डिंग रह गई है, फटाक से ऊपर आते हैं। मेयर्स लॉ की बात कर रहे हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W है। डिफरेंशियल फॉर्म में मेरे बच्चे को तुरंत याद रहना चाहिए कि इट इज dQ इज इक्वल टू du प्लस dw लिखो अभी। फिर dw हमें पता है कितना होता है, dw इज इक्वल टू pdv होता है क्या बच्चों? यहां तक सही था। अब हमने क्या किया, हमने यहां दो प्रोसेस समझने हैं, एक प्रोसेस Cp होगा, एक प्रोसेस Cv होगा। हमने कहा हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोबारिक, देखो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। तो डेल्टा W विल बी जीरो, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। तो भाई साहब W जीरो हो गया, तो क्या ये आ गया कि नहीं आ गया? यानी डेल्टा Q इज इक्वल, डेल्टा Q मत लिखो क्योंकि हम तो अब स्मार्ट हो चुके हैं। हमने कहा du, क्या dq इज इक्वल टू du आ गया कि नहीं आ गया? बच्चा जानता है कि इस वाले प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होगा NC कौन सा, V dt इक्वल्स टू du। क्या हमने 1 मोल यूज किए हैं? क्या du का एक फॉर्मूला निकाल लिया? अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए क्योंकि बहुत चर्चा रहेगी इस फॉर्मूले के आने वाले टाइमों में। आगे बढ़ जाऊं, हमने कहा भाई फिर क्या हुआ, हमने कहा देखो अगर हम वही कहानी थोड़ी आगे बढ़ाएं और हम बोले हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अब Q क्या लिखोगे, dQ N Cp dt इज इक्वल टू du क्या है, N Cv dt, और W क्या है, Pd, बेटा P dV होगा ना, इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर है, वर्क डन जीरो नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितनी ले रखे हैं, कितने रखे हैं बच्चों, मोल्स इज 1। तो n अगर 1 है इंप्लाइज कि n अगर 1 है तो इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख लें, चलेगा? कितनी हो गई, Cp dt इक्वल्स टू Cv dt प्लस Pdv। डब्बे में बनाएंगे इसको। अच्छा ध्यान देना, वी नो दैट Pv इक्वल्स टू nRT। यहां पर 1 मोल है तो Pv इक्वल्स टू RT। अरे यार n इक्वल्स टू 1। अगर ध्यान दें तो क्या दोनों तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी आती है? हमने कहा डिफरेंशिएट करते हैं, विच इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएट करते हैं, तो P dV प्लस V dP इक्वल्स टू R dt, R dt। Am I correct? Am I correct? For constant pressure, क्या dP की वैल्यू 0 कट गया, तो क्या Pdv की वैल्यू कितनी आ गई, R dt। क्या मैं इस वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इस इक्वेशन में? हमारा तीसरा डब्बा, ओके। हमने कहा ठीक है सर आसान चल रहा है, हमने कहा रख देते हैं वैल्यू, रखते हैं। Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस R dt। क्या कटेगा, dt कट जाएगा और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R इज द मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इंपॉर्टेंट, फटाफट छापेंगे। बताइए कहां तक करना है? सर लास्ट वाला शो करो। 1 मिनट। ये आपको एकदम तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है रौनित बेटा, एग्जाम में जरूर आएगा। एग्जाम में तो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ? नहीं, हम लिखना पड़ेगा ना, Pdv प्लस Vdp इज इक्वल टू RDT। हम ऐसे लिखने के लिए हमें ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेंशन करना पड़ेगा कि कांस्टेंट प्रेशर में P कांस्टेंट होता है तो dP 0 होता है।
सिंपल। आई होप ये डिफिनेशन आसान जरूर है लेकिन मजेदार नहीं है। ये तरीका मजेदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, करना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही करना पड़ेगा, मजबूरी है हमें, लेकिन हम और तरीके जरूर सीखेंगे। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, इसी में अभी हम थोड़ा और बात कर लेते हैं क्योंकि हमें मेयर्स फॉर्मूला और मेयर्स जो इक्वेशन आई है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेयर्स फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, नॉट फॉर ग्राम स्पेसिफिक हीट। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे कहीं स्टार लगा के लिखिया करो, यहाँ पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं ना कि ग्राम स्पेसिफिक हीट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज ओनली फॉर मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम्स के लिए नहीं है। Am I correct? जो यस सर। धन्यवाद रियो तुम्हारा बोलने का, बाकी लोग तो सब शादी में आए हैं। मेरे को लगता नहीं कि मैंने किसी भी सबसे पूछ के ही रखी थी क्लास, और इट वाज लाइक किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि कोई और क्लास है, तो फिर गायब होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए शाम की 6 बजे वाली क्लास में भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे ये बात बोली गई तब से 8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कोई ना कोई ना, भाभी बेटा बहुत खतरनाक है, सब लिखती है वो। आगे बढ़े। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, लेकिन सीपी सीवी क्या है? तो सोचिए इतना बकवास की बात, फर्क क्या पड़ता है सीपी सीवी मोलर है कि ग्राम है? फर्क पड़ता है बेटा, जब क्वेश्चन आएगा ना साले लिखेंगे उसमें ग्राम स्पेसिफिक हीट इतनी है, तो बता भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नोबडी विल आस्क यू इन बोर्ड एग्जामिनेशंस कि भैया सीपी कौन है, हमें हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट ही बताई जाती है, हाँ या ना? थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा, एक कांस्टेंट ये ग्राम स्पेसिफिक हीट पे चलता क्यों नहीं है? हाँ बच्चे, सर ये ग्राम स्पेसिफिक हीट पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? मैंने कभी नहीं कहा कि अप्लाई नहीं हो सकता, अप्लाई होगा, एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं होगा, देयर विल बी डिफरेंट फॉर्मूला देन, है ना? तो फॉर्मूला जानता है Cp इज इक्वल टू m नॉट छोटा सी, तो वो r की जगह पर r बाय m नॉट आएगा। व्हाट इज r बाय m नॉट? r बाय m नॉट कुछ होता है? R by m naught बेटा, that is the gas constant for a specific gas, हाँ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहते हैं इसे। तो हम उतना ज्यादा घुसेंगे ही नहीं साले, हमें आना ही नहीं, हमें सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, लेकिन याद है ये मोलर है। कोई बोल देते हो के भी अलग है बेटा, वो आर बाय एन होता है, मुझे पता है, मैं टेढ़ा हो चुका हूं, मैं देखता हूं, देखो ऐसा ही हो गया। पिछले 2 मिनट में 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी जो सो रहे थे मैं उनको पटके मारूंगा, क्योंकि मैंने इतना ही लिखा था कि 6:30 बजे की क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, तुम लोग लात खाओ करो जो। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर अभी ना कोई पीछे से कुछ कह रहा था, वो कहते कहते चुप हो गया। क्या कह रहा था? तो नंदिनी कह रही थी कुछ तब से। आप सुन नहीं रहे हो मेरी? बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, मेरे को आती है, तू चिल्ला के बोला करता। हाँ बोल। सर सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। मुझे लास्ट का पार्ट समझ नहीं आया। हाँ तो बोल बेटा, लास्ट का पार्ट समझ नहीं आया, हमें तो करना ही है ये चीज। देख Equals मैं शुरुआत से आता हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का बोर्ड में आएगा, इसको एग्जाम में आएगा, जिनके एग्जाम में चैप्टर आएगा। मेयर्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो बोलता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट्स का डिफरेंस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है। हमने कहा कैसे करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, उसमें 2 प्रोसेस लगाए, एक प्रोसेस लगाया कांस्टेंट वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 है, वो की अच्छी बात है, वर्क 0 है तो डेल्टा U निकालने के लिए हमने कहा भाई देखो डेल्टा Q का फॉर्मूला NC/dt होता है। अब वो C डिपेंड करता है कैसा है, मतलब वो प्रोसेस कौन सा है, वो हो सकता है एडियाबैटिक हो, वो हो सकता है आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा ये प्रोसेस में वो C क्या है, CV है, तो dq की वैल्यू क्या लिख दी हमने, NCV/dt, तो du हमें मिल गया NCV/dt। नंबर ऑफ मोल्स हम 1 लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशान मत हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स n लेके भी चलोगे तो सेम आंसर आएगा, r उधर कट जाए, n वहां से और यहां से कट जाएगा, बट एग्जाम में तुम्हारे टीचर नंबर काट सकता है, इसलिए जो स्कूल में कराते हैं वही मैं करा रहा हूं। du इज इक्वल टू CV/dt, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ना ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया। अब एक काम और करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। अरे सर मैं लिख रहा था भाई, आधे घंटे हो गए लिखते लिखते तुम लोग, तुम अभी आ रहे हो ना? अरे नहीं सर मैं तो पहले से हूँ। अच्छा ठीक है, फिर लिख चुके होगे। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो du तो चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो यार। dq में फॉर्मूला लगता है,
हीट कौन सा फॉर्मूला? DQ। DQ ने बोला मैं NCDT हूं, लेकिन C यहां पर कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर है, लिख दिया NCPDT इज इक्वल टू NCVDT प्लस PdV, क्योंकि यहां वर्क नंदिनी होगा ना बेटा, यहां वर्क कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है, फॉर्मूला है PdV। हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ये फॉर्मूला बन गया। और बहुत बढ़िया। हाँ गेडी, हाँ वो रिप्लाई है जो मैंने ट्रांसलेट कर जो वहाँ बैंक में किया था, वो ना वर्ड में मैंने कोई लिखा, वो मांगे वर्ड बनाना अभी मैंने मेल किया, मुझे ना तुम व्हाट्सएप पे या मेल पे PDF दे दो। PDF चाहिए कि वर्ड चाहिए? PDF चाहिए, वर्ड मैं दे रहा हूँ, तुरंत दे रहा हूँ। तुमने मेरे को मेल कर दिया ना बेटा, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, ठीक है? 1 सेकंड रुको। यस सर। Just a second. तुम भाभी को व्हाट्सएप कर दोगे, भैया से जो बोला था वो कर दिया इन्होंने, भेज दिया। किसके फोन आ रहे थे? इतने मार खाया कोई? आगे बढ़ते हैं। अरे वो लिखना था मेरे को। खुशबू, डायन, दीदी और तो जैसा मेरा मूड हो वैसा नाम है ना। जब अब आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में है ना, पढ़ ले इसके बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? नंदिनी आया समझ में? सर उसके आगे आप समझा रहे थे जहाँ से मेरे को समझ नहीं हाँ, मैंने कहा भाई PdV निकालना है, तो क्या PV इक्वल टू NRT होता है? 1 मोल के लिए PV इक्वल टू RT होता है। वाह भाई वाह। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले P को रखा, बोला V का करूंगा, बोला V की तेरी पावर कितनी है? उसने बोला 1, तो भैया dV। फिर V को रखा, P का करा, P का पावर कितनी है? 1, तो dP इज इक्वल टू R से पूछा, बोला मैं तो कांस्टेंट हूं, तुम टेम्परेचर का कर लो, dt। क्या PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT बेटा? नंदिनी आवाज चाहिए मेरे को तेरी। यस सर। ओके, क्या हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं? तो हम कांस्टेंट प्रेशर में dP इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यहां तक आ गए। इसको उठा के यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया, यहाँ पहुंच गए। ओके, समझ आ गया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? फिर कहानी क्या आगे बढ़ी? हमने कहा देखो, एक रेशियो डिफाइन किया, से हमने डिफाइन किया से गामा इक्वल्स टू CP बाय CV। याद रह पाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ हमें क्या करना है? हमें CP और CV की वैल्यू गामा के टर्म्स में निकालने की कोशिश करनी। देखते हैं। हमने कहा ओके, ये पर्टिकुलर इक्वेशन थी, हमने कहा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हमें क्या निकालना है सर? हमें मान लो निकालना है CV निकालना है। तो CV निकालना हो तो CV से डिवाइड कर दो, बोलते नहीं गंदे। इज इक्वल टू यो क्या हो गया? गामा। यो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? R बाय CV। तो भैया CV की वैल्यू कितनी आ गई? क्या R बाय गामा -1 आ गई?
अच्छा, क्या Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, यानी कि R प्लस R बटे गामा माइनस 1, कुछ कॉमन R, वाह वाह क्या बात है, R कॉमन। एलसीएम भी साथ ले लूं या एक स्टेप और दिखाऊं? 1, बहुत बढ़िया धन्यवाद। 1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओहो हो, Cp की वैल्यू कितनी? गामा R बाय गामा माइनस 1। इतना क्यों किया पागल सर, इतना क्यों किया? मैं जानबूझ के किया, और भी तरीका है। अबे CV आ गया, Cp बाय CV इज इक्वल टू गामा, Cp इज इक्वल टू गामा CV। तो ये ले एक लाइन में, इतना करने की क्या जरूरत है बे? लेकिन तुम समझो क्यों करा है। इंपॉर्टेंट सर, क्या इंपॉर्टेंट सर? 3 फॉर्मूले आप बोर्ड पे लिखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स में आपको नंबर दिलाएंगे। पहला फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, दूसरा डेफिनेशन है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, और एक पांचवा आपको कंप्लीट कराएगा पूरा का पूरा सिनेरियो विच सेज, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी, क्या गामा का एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, थोड़ा रिसेंटली सिखाया है, 1 प्लस 2 अपॉन f। सिखाया हो तो अच्छी बात है, नहीं सिखाया हो तो याद कर लो फिर से, जल्दी करेंगे लेकिन। सुंदर, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला जिनके स्कूल में चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स, जिनके स्कूल में आएगा उनके स्कूल में 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है। ना आए तो एक मूवी फ्री इसी पैनल पे, ठीक है, कोई सी भी। अब वहां भी चलेंगे यार, स्कूल खुलने दो, कोरोना पकड़ लिया तब आगे बढ़े। अलाउड है तो, अलाउड तो छत से भी कूदना है, कूदोगे, चले ऊपर। मैं चलो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहूंगा मैं इसको, 2 टॉपिक बचे हैं, एक है पॉलीट्रॉपिक और एक है लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका केवल स्टेटमेंट आपके कोर्स में है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पॉलीट्रॉपिक जो अगले 20 मिनट में होगा, और अगले 10 मिनट में सेकंड लॉ खत्म होगा, और अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। कहानी वही सिंपल है, मुझे बहुत कुछ करना नहीं है, मुझे पॉलीट्रॉपिक के बारे में बात करनी है, और वो क्या बात है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये क्या है समझने के लिए हमने बोला इसकी प्रोसेस इक्वेशन होगी, क्या होगी बेटा, प्रोसेस इक्वेशन होगी, विच विल बी कॉल्ड PV की पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्लीज नोट, ये m जो है वो नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू गामा है, ठीक है, तब ये हम चीजें सीखते हैं, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू गामा में, और नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। ये तीनों केस के अलावा ही ये इसे यूज करना होगा, क्लियर और नॉट। m कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर m फ्रैक्शन में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें यह भी याद रखना है, पावर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 स्टार। सर वो तो दिख रहा है, बट मैं क्या इक्वेशन एक और लिख देता, बोलता P की पावर 2 V की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है? लेकिन नॉट इन दी फाइनेस्ट फॉर्म। वी हैव टू गेट द पावर ऑफ P एज 1। मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ऑनलाइन वाला बच्चों का, प्लीज। क्या ये पॉलीट्रॉपिक है? नहीं है सर, मतलब ये जो है जरूर, लेकिन लिखा नहीं है सर सही से, क्योंकि हमें पावर ऑफ P क्या होनी चाहिए, और 1 लाने के लिए मुझे इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो क्या ये P और ये V की पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट की पावर 1/2 इज आल्सो ए कांस्टेंट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। प्लीज नोट, यहां पर एक नोट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है कि जेई हो, नीट हो, बिट्स हो, एटसेट्रा हो, उसमें थर्मोडायनेमिक्स में इसका एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ना बोलो सालो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो हमारा
ये दिमाग हमारा चलना चाहिए कि भाई साहब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो कहानी पढ़ेंगे उसके लिए इक्वेशन हमारे पास पीवी वाली होनी चाहिए और पी की पावर इतना होना चाहिए। इतना कर लिया तो भाई साहब लाइफ सेट है। इस 4 नंबर तो मिल गए बढ़िया वाले एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में। ध्यान देना, आप अगर जेई का लास्ट के 3 या 4 साल के पेपर जितने भी हुए, जितने भी सेशंस में हुए, देयर आर लाइक 10 सेशंस होते हैं, अराउंड ज्यादा ही होते हैं। हर सेशन में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक ही क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन हर बार आया, हर बार। और इक्वेशन अलग थी, कई बार ये थी, कई बार कुछ और थी, उसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। लेकिन मैंने ये सिखाना है कि जो कुछ आगे पढ़ेंगे उसमें पीवी चाहिए, पीवी की पावर एन चाहिए, पी की पावर 1 चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज ना आई? नो सर। तो सर हमें भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें सब कुछ नहीं निकालना, इसमें वर्क निकालना आना चाहिए और स्पेसिफिक हीट। अब वर्क निकालना सीखते हैं। अरे बहुत बकवास है, कुछ नहीं है सर। देखो पीवी का पी और वी कर्व ऐसा ही बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये V1 है, ये V2 है, थोड़ा बोलेंगे। वर्क मैंने ऑलरेडी डिराइव करा रखा है। अगर आपको एडियाबैटिक का वर्क याद है तो व्हाट वाज वर्क फॉर एडियाबैटिक? वाज इट पीडीवी? और आपने ड्राइव किया था, और जरा वैल्यू जरा पीछे जाओ, चेक करो कितनी थी। NR 1 - गामा dt, चेक करो, यही आया था। गामा -1 लिखते समय मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था टेम्परेचर को। मुझे रिस्पांस चाहिए, मैं इसको डिराइव नहीं कराऊंगा, मैं इसको डिराइव नहीं कराऊंगा। उस इक्वेशन में v की पावर गामा थी, इस इक्वेशन में v की पावर m है, m है, m है, m है। तो ये गामा की जगह क्या आ जाएगा? कोई रॉकेट साइंस तो बता दो। नो सर। ये ड्राइव नहीं करा रहा मैं, ये मैं कहा रखा है गामा के लिए लेकर के। क्या बच्चा नहीं सर ये नहीं था, NR अपॉन गामा -1 था, फिर T1 - T2 था। याद करो, क्या मैंने लिखा था? NR बाय गामा -1 इंटू T1 - T2 या T इनिशियल - T फाइनल। लेकिन ये याद करने की जरूरत, ये याद करने की जरूरत, ये लिखा हुआ है, याद रहेगा। यस सर। दिमाग लग रहा है सर, ये भी पढ़ा है। अच्छा है दिमाग, बच्चे देख मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये फॉर्मूले जिस सेंस में मुझे याद है उस सेंस में तुम्हें भी उस तरीके से याद रहने चाहिए, तो उसको यूज कर पाओगे। हमने कहा देखो इसका वर्क निकालेंगे नहीं, हम लिख लेंगे dW = NR dt बटे 1 - n। हाँ बेटा, कोई बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज यहां तक पहुंच नहीं रही है। तुम साथ ज्वाइन कर रखे हो क्लास? फिर अच्छा सोने के, हे भगवान, हे भगवान। चलो ठीक है, आवा कि नहीं आवा? याद हो गया भाई साहब। हमने कहा कोई पूछ ले कि du का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने कहा फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला होता है। याद है क्या? हाफ NF/R dt। क्या हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड है? हमेशा वैलिड है। क्या याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई अब क्या रह गया? dq रह गया सर, बाय FLT। क्या dq भैया बोलते हैं हम du + dw हैं? तुम लोग तो नहीं बोलते, लेकिन इज इक्वल टू हाफ NF/R dt प्लस NR नहीं प्लस dw। ऐसे ही सुंदर लगता है देखने में, इसलिए कोई दिक्कत तो ना है? सब बोलेंगे? नो सर। धन्यवाद, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा dq निकलवा दिया आपने, फायदा क्या है निकलवाने का? है फायदा, क्योंकि हमें C ऑफ प्रोसेस निकालना है। C ऑफ प्रोसेस, मैं इसको केवल C लिखूंगा भाई साहब, हाँ या ना? फॉर्मूला होता है, अगर किसी बच्चे को याद हो बड़ा खुशी हो, लेकिन क्या मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा, NDT और प्रोसेस। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे डिफिकल्ट। हाँ बेटा, कौन क्या बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमने कहा भाई साहब dq/NDT प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के लिए dq क्या है सर? हाफ NF/R dt प्लस dW बटे NF कहां से आ गया? NDT, बोलो बेटा, अपॉन NDT। क्या बात है जी,
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आया कि नहीं आया? सुंदर, एकदम सुंदर। हमने कुछ तो कट रहा है, n से n, dt से dt, वाह भाई वाह। हमें इससे क्या फायदा होगा सर? सर कुछ बन गया, क्या बना? ये है क्या, ये क्या बना? हाफ एफ आर प्लस, अरे डब्ल्यू भी तो निकलवाए थे सर। कहाँ निकलवाए थे सर आप? जरा नीचे ऊपर जाइए, डब्ल्यू कहाँ निकलवाए थे आप सर? ये निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? हमें लिख देते हैं एन आर डी टी बटे 1 माइनस एम इंटू एन डी टी। क्या ये वर्क लिख दिया मैंने? एन ने एन को, dt ने dt को मार दिया। सर ये Yes, दोनों साथ में लेके कॉमन लेके काट देते एक साथ, ये क्या इतनी मेहनत करनी क्या? सही बोला आपने, अब आपने कहा है तो हम वही करेंगे। लो खुश रहो आप, ठीक है। और मैं भूल गया था उसको करना, याद देखना, मैं तो सही बोल रहा, मैं कर दूंगा अभी। देख, हाफ एन एफ आर डी टी प्लस डब्ल्यू क्या था? एन आर डी टी बाय 1 माइनस एम अपॉन एन डी टी। सही लिखा है बच्चे? अब कुछ गलती तो नहीं कर दी? एन डी टी कॉमन निकाल काट देते हैं, तो क्या बच गया? हाफ एफ आर प्लस आर बाय 1 माइनस एम। कुछ कर तो कुछ रह तो नहीं है? देख लेना भैया, कुछ गड़बड़ किया? वैसे गड़बड़ तो नहीं होगा। हाफ क्यों निकालू कॉमन? यही है, आर कॉमन ले लेंगे। पहले यहां बताओ, ये हाफ एफ आर भी कुछ होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। किसी को याद हो तो मजा आ जाए। सर सीवी होता है। सीवी होता है, सीवी सीवी होता है, देख लो। ये तो रहा, याद होना चाहिए। सीवी होता है, सीवी दिखवाया मैंने। यार कहां से आ गया? तो यार सी प्रोसेस तो बड़ा सुंदर आया। सी प्रोसेस आया क्या? C process is equal to CV plus R बटे 1 माइनस एम। हाँ ना, हाँ या ना? हमें कहा नहीं, अच्छा नहीं है, और अच्छा करते हैं। नहीं, अभी देख क्यों। सर अब फॉर्मूला बनाएंगे ऐसा कि बस फॉर्मूला याद रहे, तुरंत आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। क्या अभी रिसेंटली, आज ही की दुनिया में, आज ही के दिन कहीं पे सीवी निकलवाया था? भैया सी ऑफ प्रोसेस क्या बनाया सर फॉर्मूला? आपने बनाया आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। ये है फॉर्मूला। कुछ लोग को तो याद भी होगा तुम में से। रिया तेरे को याद होगा शायद, अगर आई है तो क्लास में। भेजा है, भेजा है, भेजा है, भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ मेरी? कहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं? देख ले भाई, अरे जल्दी कर लेते। इंपॉर्टेंट सर किसी का मार्क्स पास बताओ, मैं पुलिस भेजता हूँ। पहले मेरी बात सुन, ये फॉर्मूला अगर तेरे को याद रहा, 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता, कभी नहीं रोक सकता। जितने लोग का जेई का पेपर है फरवरी में, आई गारंटी यू विल गेट अ फॉर्म क्वेश्चन ऑफ सी प्रोसेस अगेन फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस व्हिच विल नॉट बी स्टैंडर्ड, इट विल नॉट लुक लाइक पॉलीट्रॉपिक। वो हमें बनाना सीखना है अब अगली क्लास, अगली मतलब आगे हम वही सीखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? केवल सी प्रोसेस आना चाहिए, विच इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए, सीवी और, वैसे तो ये नीचे वाला फॉर्मूला याद रखो, सारी दुनिया मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे तुम्हारी मर्जी है। आगे बढ़ जाऊं, देख अब कोई भी क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने बोला पीवी की पार्ट 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड प्रोसेस। बेटा ये पहली बात तो, इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इट हैज टू बी अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो सामने है आपके, बस
कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द सी ऑफ प्रोसेस, तो लेकिन सर आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन नॉट इनफ, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज इट इज अ हीलियम गैस, इट इज अ हीलियम गैस। इट इज अ हीलियम गैस, ठीक है। ये सामने जो क्वेश्चन अगर आप ये कर पाए तो आप मान के चाहिए थर्मोडायनेमिक्स आपको पूरी आती है, पूरी, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड आती है। कोई बात नहीं, उससे हमारा काम चल जाता है। कई लोगों ने सोच लिया पूरी तो हमें आती ही नहीं, हम करे क्यों, है ना रुद्रांश? बैठे क्या है बे? सत्यम शिवम नहीं आया आज? अच्छा हाँ, घर पे रहे भाई साहब, कोरोना वोरोना लेके आया होगा। जल्दी कर लो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। देखते हैं क्या बात है। 7/2 भाई क्या बात है, क्या बात है। जेई में आया क्वेश्चन है, अब आगे तेरे को कर लेगी ना, फॉर्मूला याद नहीं होगा तेरे को एग्जाम देते समय, बस लेते रहे फिर। कुछ ना है, जेई में आया है, नीट में आया, लेकिन आया है, और ये बहुत भयंकर एग्जाम था उसमें। अब इसमें डिफिकल्टी क्या थी, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया था, थोड़ा सा चेंज करके आया था, वो मैं अभी कराऊंगा। बट क्या सर करना कुछ नहीं है सर, देखो सर फॉर्मूला है आर ब्रैकेट में 1/γ-1 प्लस 1/m1 - m। फॉर्मूला यही है सर, गामा की वैल्यू 1 + 2/f। f बोलना चाहिए तो मैंने 5 से ही लिख दिया क्या? 3 होगा, 1/f लिख देते पहले तो। f इज इक्वल टू 1 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3। क्या हमें f गामा मिल गया? क्या हमें m दे रखा है 2, फटाफट रख देते हैं r की वैल्यू, r तो r ही है, 1/5/3 - 1, 5/3 - 1। सर इधर फॉर्मूला और बना लेना चाहिए, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो गामा -1 इज 2/f, तो 1/γ-1 इज f/2, 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 f कितना था 3/2। ले जैसे मर्जी वैसे कर ले, मैं कौन सा मैं कर देता हूँ यार, बच्चे ना बहुत दुखी हो जाएंगे सर ये क्या कर रहा है ना। देखो 1/f की वैल्यू, गामा की वैल्यू 5/3 - 1 प्लस 1/1 - 2। ध्यान लिखना, फटाफट लिखना, मतलब कितना हो गया r, 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे रह गया, -1/2, 3/2 - 1/2 इज 1/2। ये ले, आया कि नहीं आया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, हाँ है ना? नहीं हुआ? नहीं सर, अबे आधे से ज्यादा क्या हो गया इसमें, है ही क्या आधे से ज्यादा, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आंखें बाहर करने वाला नहीं पूछेंगे, पहले हल्के हल्के पूछेंगे, आंखें भी बाहर करवाएंगे और आज ही करवाएंगे, हैं? अभी कराऊंगा। दूसरा, पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए, ये हीलियम, हीलियम ले लो यार, क्या फर्क पड़ा, हीलियम है भैया, सी प्रोसेस बताओ। अरे एक चेयर दे दो यार, पैर में दर्द हो रहा है मेरे, उठा दे यार, धन्यवाद। यहाँ पर 47 आइए, ज्यादा होंगी। हाँ तो उल्टा लटक के पढ़ते हैं, तू पढ़ेगा ना उल्टा कर। बेटा क्वेश्चन कर ले, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवांश ऐसे मत कर बेटा, अभी पढ़ाया और तू साले बातें कर रहा है मुझसे। अमन कितने बजे क्लास है बेटा अमन? सर ममता मैम की हाँ हाँ 4 बजे। ठीक है ठीक है, तो 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा तो पहुंच जाएगा। सर मैं तो आज ऑनलाइन ही करूंगा। क्या नहीं करूंगा? क्यों? मैं कह रहा हूँ आज क्यों ऑनलाइन करूंगा। ऑनलाइन करें? अच्छा मैम वही हाइब्रिड कर रही है, जैसे हम कर रहे हैं ना। गुड, वेरी गुड। और बाकी जनता कहाँ घास चरने गई है आज?
आपके स्टूडियो में मिल शुक्ला के नीचे बैठा पर रात में शाम वाली क्लास में आऊंगा। बेटा रुक जाओ। हाँ बेटा मैं कह रहा था मैं शाम वाली क्लास में आऊंगा आज। ठीक है मारो मत यार। और आज शाम की क्लास में हम शुरू करेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन अर्थात ऑक्सीलेशन। थ्योरी एक ही दिन में खत्म। आज और कल में रिकॉर्ड तोड़ते हुए SHM खत्म भी कर देंगे, ठीक है। अबे इतने फिजिक्स से साले। हाँ SHM की कहानी खत्म कर देंगे। कहानी मतलब थ्योरी, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये भी ना आ रहा है। अरे सर ये पीवी की इक्वेशन ही नहीं है। हाँ बेटा कर वेरी गुड, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ये तो ऐसे फर्जी है सर इन्फिनिट तो नहीं आ रहा आंसर? इसे मजाक लग रहा है। सर इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा आंसर? हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा सर कहीं आंसर कहीं? बेटा पॉसिबल हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो बता देना मुझे। गुड, देखते हैं। देखो भाई, क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? बहुत बढ़िया। तो भैया टी इज इक्वल टू पीवी बाय एनआर होता है। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि सर पॉलीट्रॉपिक में पीवी होना चाहिए। टी भैया अगर गलती से घुस जाए तो उनको लात मार भगाना है, तो भगा दिया, उठा रख देते हैं सारे को। पी स्क्वायर नहीं, अब कहाँ बड़े लोग हैं ना, इनको ये लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूँ ना, ये मतलब मस्त बच्चे मेरे। ओके, क्या ये पी स्क्वायर वी, अब मैं यहां लिख दूं कांस्टेंट, क्या एनआर को मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? सही है? गलत है? हाँ तो अभी करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये p की पावर 1 हो जाएगा, v की पावर आधा हो जाएगा, और ये कांस्टेंट की पावर आधा हो जाएगा, जो कि एक और कांस्टेंट है। हाँ या ना? बोलो सारो बोलो। हमें कुछ नहीं ले भाई, वही पुराना कहानी। गामा इज इक्वल टू 3/2, 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3, m इज इक्वल टू आधा। फटाफट करते हैं बेटा। c प्रोसेस का r 3/2 आएगा ना, यहाँ तो लिख लो करके, मैं नहीं करूंगा। 3/2 आएगा, हर बार वही आता है। माइनस का प्लस 1/1 माइनस m का आधा, 1/आधा। ओहो क्या बात है, 1/आधा यानी कि 2। हाँ या ना? r 3/2 प्लस 2 2 2 2। वाह भाई वाह, कितना आया? 7/2। कितने लोगों का आया था बेटा ये? अगर आपका आया था तो आपने खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। तेरा भी आ गया था ना, कोई बात नहीं। गुड प्रांजलि, वेरी गुड प्रांची। और कौन है भाई? ग्रेट। चलो यहाँ लिखा हुआ तो अब आगे। नेक्स्ट, एक और समय है ना, अभी बहुत है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक और पॉलीट्रॉपिक खतरनाक क्वेश्चन कराया जाए अब? हाँ करेंगे। खतरनाक क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास, है मेरे पास है। एग्जाम्पल, अरे मेरे को नहीं बुला रहे भाई। v स्क्वायर टी की पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब की हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन। चलिए भैया, नाइट्रोजन हो गया भाई साहब, नाइट्रोजन। बताइए सी ऑफ प्रोसेस क्या है? आधे बच्चे तो जेई देख के डर जाते हैं। करो करो करो। साले तो नवनीत बेटा नहीं आई क्या आज? फिर तो किससे पूछूं इसको? आकृति, आकृति बेटा। यस सर। बेटा इस चैप्टर में बस अब तेरे को एक छोटा सा काम करना है। क्लास के बाद ये चेक करना है कि मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। आपके स्कूल में जो पढ़ाया वो पूरा होना चाहिए। और ये चेक कर लेना बेटा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितना पढ़ाया है। केवल स्टेटमेंट पढ़ाया है तो मैं भी स्टेटमेंट ही पढ़ाऊंगा,
ठीक है सर। अब गामा निकालना सिखा दो। गामा मतलब गामा फॉर्मूला है। हाँ बच्चे, इसके ना एजर्शन रीजन करा देना है चैप्टर के। हाँ सर, ठीक है। एजर्शन रीजन बहुत आते हैं। ओके बेटा। नाइट्रोजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। ये याद रखनी पड़ेगी। डायटोमिक है। मोनोटॉमिक की 3, डायटोमिक की 5, ट्राइटोमिक की 6। याद रखो, 6 याद रखो बस। 7 तुमसे कोई पूछेगा नहीं। गामा की वैल्यू कितना आ गया? 7/, अबे क्या कर रहे हो सर 11 अब R/2। लेकिन अच्छा 11R/2 देखते हैं बेटा। है 1 मिनट। M3 आएगा पक्का? देखो पहला क्या हमें पता होना चाहिए, PV इज इक्वल टू NRT होता है। और T भैया फालतू में इंट्रूजन कहते हैं ना, फिर से ट्रेस पासिंग हो रही है T की, तो T को चाकू घुसा दो पेट में साले को। कहां से? यहां से निकालो, वहां घुसा दो। तो भैया V² P की पावर 4, V की पावर 4, N की पावर 4, R की पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। P की पावर 4, V की पावर 6 इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है सर। P की पावर 1, V की पावर 6/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सुंदर लिखते हैं। P V की पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या तुम्हें गामा ये लिखा है और M की वैल्यू 3/2? बोलो। आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। कुछ नहीं करना अब, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, R इंटू 1/γ-1 प्लस 1/1 - M इज इक्वल टू C। फटाफट लिखो। गामा-1 वाला आएगा 5/2 प्लस 1/1.5 माइनस आ गया, चलो ठीक है। माइनस 1/1.5 माइनस हाफ 2 -2। हाँ या ना? बोलो। R/2 ही तो 2.5 मतलब R/2 गलत जवाब है भाई। किसका? नकुल। कैसे गलत होगा बेटा? नकुल गलती क्या है पकड़ में आई? सर माइनस साइन शायद। हाँ 1 - M था और M यहाँ 3/2 है, यानी कि 1 से बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? मैंने प्लस लग कर दिया है। नहीं, इवन प्लस पे भी तेरा आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा। तो मैंने M-1 कर दिया। अच्छा मुझे लगा। ओके ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब 2-4 चीज बची है, एक बचा है, पढ़ ही लेते हैं। 10 मिनट है, 5 मिनट तो है हमारे पास। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाना ही पड़ता है। 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट लगे जाने में तुमको साले। यहाँ से उड़ोगे तो सीधा वहां गिरोगे। सर छुट्टी, बाय बाय। हाँ बेटा। पिछली वो दिखा दो। क्या दिख रहा है बेटा अनुष्का? सर हो गया। ओके गुड। थैंक यू सर। मिलते हैं 6:30 पे और केवल 10 मिनट लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स पे एंड विल गो फॉर ऑक्सीलेशन। बाय बाय। नमस्ते सर। ठीक है सर। बाय बच्चों, बाय बाय। आकृति बेटा तेरा काम ये है चेक करना कि क्या आया। आजा हमने आजा भैया, लो देवांश से मिल लो भैया, देवांश से मिल लो। मिल लिए? चलो भैया बाय। हाँ साले मैं मर गया तो क्यों मरोगे? अब तो कोरोना हो गया, चला गया, पता नहीं क्या बताइए। फटाफट बाय बेटा। एक बार हाँ